बिना पढ़े बायोलॉजी में लेकर आओ 70% प्लस मार्क। लास्ट ईयर भी लाखों स्टूडेंट को हमने 70% प्लस मार्क, 80% प्लस मार्क दिलाए हैं। हमारा सेकंड चैनल है रियाज सर फिजिक्स पर। तो आप बिल्कुल भी टेंशन, बिल्कुल भी दिक्कत ना लें। अगर आपसे बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती तो मैं आपकी ऐसी क्लास कराने वाला हूं जिससे आप बिना पढ़े भी हाईएस्ट मार्क बोर्ड एग्जाम में लेकर आने वाले हो। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज मैं आपको ऐसी क्लास कराने वाला हूं जिसको देखकर आप बिना पढ़े भी बायोलॉजी में 70% प्लस मार्क, 80% प्लस मार्क लेकर आने वाले हो। 2 फरवरी को बिहार बोर्ड बायोलॉजी का एग्जाम है। ये वीडियो केवल बिहार बोर्ड के लिए ही नहीं, सभी बोर्ड के लिए बराबर वैल्यू रखती है। आप किसी भी बोर्ड से आते हैं, कंप्लीट क्लास को देखें, इसको फॉलो करें और अपने बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क लेकर आए। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी दिक्कत ना लें। इस क्लास में मैं ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं और आप उनका आंसर निकालने वाले हो बिना पढ़े। तो अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को, ऐसी क्लास को जिसमें आप बिना पढ़े भी हाईएस्ट मार्क लेकर आने वाले हो। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को। आप बिना पढ़े सभी के आंसर निकालेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कंप्लीट वीडियो को देखें और इस मेथड को फॉलो करें। आप क्वेश्चन से ही सबके आंसर निकाल देंगे और एग्जामिनर को लगेगा कि आपने करेक्ट आंसर किए हैं, आप पढ़कर आए हैं। अगर हम बात करें सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे और आंसर भी आपको क्वेश्चन से ही निकालना है। अब हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म निरंतर पर निबंध लिखिए। पहले हम बात करें जनसंख्या का मीन्स, तो सबको पता होता है जनसंख्या, और विस्फोट का मीन्स होता है बढ़ना। विस्फोट का मीन्स बढ़ना, तो इसका मीन्स हुआ जनसंख्या का बढ़ना। तो हम लिख देंगे कि भाई हमारे भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसको हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। फिर नीचे लिख देंगे कि जनसंख्या विस्फोट के निम्न कारण हैं। अब हम ये लिखकर जो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, पहले डालेंगे शिक्षा की कमी। देखो मैं यहाँ पे उस स्टाइल से आपको आंसर बताऊंगा जो आपको पता है और आप लिख सकते हो। तो पहला आपने हेडिंग डाला शिक्षा की कमी, तो ये कोई नहीं लिख सकता शिक्षा की कमी, सब लिख सकते हैं। तो आपको लिख देना है कि शिक्षा की कमी की वजह से हमारे देश में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोगों को पता नहीं होता कि कितने बच्चे होने चाहिए, कितनी फैमिली हम अच्छे से चला सकते हैं। यहाँ पे शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है जिससे जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या इसी दर से, इसी स्पीड से बढ़ती रही तो आने वाले भविष्य में बहुत ही परेशानी हो जाएगी। अपनी लैंग्वेज में फिर बना बना के इसको आगे लिखते रहना है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। फिर होता है कम उम्र में शादी, यह हेडिंग डाल दी। फिर यहाँ पे लिख देना आपको कि भाई कम उम्र में शादी होना भी जनसंख्या वृद्धि का बड़ा कारण है। कम उम्र में शादी हो जाती है तो इनको नॉलेज नहीं होती कि कितने बच्चे होने चाहिए। ये ज्यादा बच्चे करते हैं और जल्दी बच्चे करना प्रारंभ कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसे आपको बना बना के लिख देना है अपनी लैंग्वेज में। ये जनरल बातें हैं, सब जानते हैं और आगे लिख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ मेथड क्या है, आप बहुत ही अच्छा स्कोर लेकर आएंगे। तो ऐसे आप लिख देंगे, एग्जामिनर को लगेगा आप पढ़कर आए हो और आप बिना पढ़े क्वेश्चन से ही आंसर निकाल सकते हो। फिर बात करें जन्म निरंतर, तो आप 12th के स्टूडेंट हो, कौन नहीं जानता इन सबको। कंडोम को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। गर्भनिरोधक गोलियों को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। नसबंदी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो आपको लिख देना ऊपर हेडिंग जन्म निरंतर। जन्म निरंतर हेडिंग डाली, फिर आपने लिख दिया कि भाई जन्म को नियंत्रित करना उसको जन्म निरंतर बोलते हैं। हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करना ही जन्म नियंत्रण कहलाता है। सिंपल सी बात है, आप लिख सकते हो। फिर नीचे हेडिंग डाल देनी है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। फिर आपको पहली हेडिंग डाल देनी है कंडोम। यहाँ पे आपको लिख देना है कि स्त्री और पुरुषों को कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे हमारी जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित होगी, कंट्रोल में आएगी, जनसंख्या अधिक नहीं बढ़ेगी। इस तरह से आपको इसको पैसेज को बढ़ाकर लिखना है। फिर आता है गर्भ निरोधक गोली,
ये हेडिंग डालनी है। आपको लिख देना है भाई यहाँ पे कि महिलाओं को गर्भनिरोधक गोलियों का यूज करना चाहिए जिससे जनसंख्या नियंत्रित होगी। लिमिटेड जनसंख्या रहेगी जिससे हमारे देश में आने वाले टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आपको इसको लिख देना है। फिर उसके बाद आता है नसबंदी। तो नसबंदी को भी आपको लिख देना है इसी तरह से कि भाई हेडिंग डाली नसबंदी, फिर लिख दिया कि पुरुष और महिलाओं को नसबंदी करानी चाहिए। नसबंदी कराना भी जनसंख्या रोकने का एक उपाय है। इससे जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है और बहुत अच्छा नियंत्रण किया जा सकता है। तो इसी तरह से आपको पैसेज को अपनी लैंग्वेज में लिख देना है बिना याद किए। तो देखो क्वेश्चन हो गया, हमने याद भी कुछ नहीं किया। फिर आता है भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखो परिवार का मीन्स सब जानते हैं, परिवार होता है। नियोजन का मीन्स होता है लिमिटेड। लिमिटेड तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कि भाई भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए भारत में परिवार नियोजन बहुत आवश्यक है। अगर परिवार नियोजन नहीं किया तो भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती रहेगी और आने वाले टाइम में बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। इस तरह से आपको इसके पैसेज को और आगे लिख देना है। उसके बाद आता है, आपको हेडिंग डाल देनी है यहाँ पे परिवार नियोजन की विधियां। आपको सब कुछ क्वेश्चन से करना है। फिर आपको इसी तरह से इसको लिख देना है तीनों, जैसे अभी लिखा था। तीनों की हेडिंग बनानी है इस तरह से और डाल देना है। दो क्वेश्चन हो गए, बात करना। यहाँ पे भी लिखो, आगे आता है हमारा चिकित्सीय सहगर्भता समापन पर टिप्पणी लिखिए। चिकित्सीय मीन्स चिकित्सा, सब जानते हैं चिकित्सा। फिर आता है सहगर्भता का आप ओनली गर्भ उठा लो। समापन मीन्स समाप्त करना। तो क्या हो गया, चिकित्सा गर्भ समाप्त। कहने का मीन्स ये है, आप लिख देंगे कि भाई चिकित्सा से गर्भ को समाप्त कर देना चिकित्सा से गर्भता समापन कहलाता है। क्वेश्चन से ही आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ही प्यारा मेथड है, बिना पढ़े बहुत अच्छे मार्क लेके आओगे। तो लिख दिया आपने भाई चिकित्सा सहगर्भता समापन। अब आगे इसको पैसेज को बढ़ाना है। आपको लिख देना है कि हमारे देश में चिकित्सीय सहगर्भता समापन हो रहा है जिससे भ्रूण की हत्या हो रही है। ये कानूनी अपराध है क्योंकि इससे लड़कियों की जनसंख्या में कमी आ रही है, क्योंकि माता पिता लड़की होने पर चिकित्सीय सहगर्भता समापन करा लेते हैं जिससे कि लड़कियों की निरंतर कमी हो रही है। तो इस तरह से पैसेज को बना बना के लिख देना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है। चिकित्सीय सहगर्भता समापन का यूज भ्रूण हत्या में नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से पैसेज को आगे बना के लिख देना है। फिर आता है सहायक जनन तकनीकी को परिभाषित कीजिए। वंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां बताइए। तो देखो इसका भी आंसर इससे निकालेंगे। सहायक मीन्स सहायता करने वाला, जनन मीन्स जनन में, तकनीक का मीन्स तकनीकी। तो ऐसी तकनीकी जो जनन में सहायता करती है उसे सहायक जनन तकनीकी कहते हैं। तो आप सिंपल में लिख देंगे कि भाई ऐसी तकनीकी जो जनन में सहायता करती है सहायक जनन तकनीकी कहलाती है। अब आप खुद से सोचो, सहायक जनन तकनीकी का यूज कब करेंगे, जब किसी के बच्चे नहीं हो रहे होंगे। तो आप लिख देंगे आगे कि भाई इसका उपयोग हम जब करते हैं जब बच्चे पैदा नहीं होते हैं। जिन स्त्रियों को, जिन पुरुषों को बच्चे पैदा करने में दिक्कत आती है तो हम सहायक जनन तकनीकी की सहायता से बच्चे पैदा कर सकते हैं। इस तरह से आपको लिख देना है, अच्छे खासे आप समझदार हो। जितना आप पैसेज बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, मेरा रूल अप्लाई करें। उसके बाद आता है इसकी विधियां। तो पहले लिख देना स्त्री में अंडाणु डालकर। देखो स्त्रियों में अंडाणु होता है, अंडा तो सब जानते हैं ना, तो अंडाणु होता है, और जो पुरुष होते हैं उसमें शुक्राणु होता है, सबको पता है, सिंपल सी बात है। तो आप क्या लिख देंगे, पहली हेडिंग डालेंगे भाई आप स्त्रियों में अंडाणु डालकर। पहले तो आपको यही लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे लिख देना है वाद्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां। ठीक है, ये हेडिंग डाल दी। फिर आपने हेडिंग बना दी स्त्री में अंडाणु डालकर। फिर आप आगे लिख देंगे कि भाई ऐसी स्त्रियां जिनमें अंडाणु उत्पन्न नहीं होते हैं तो हम उसमें अंडाणु डाल देते हैं। अंडाणु डालने से उनके संतान पैदा हो जाती है, वो बच्चे को जन्म दे पाती है। उनमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो अंडाणु उत्पन्न नहीं करनी थी, तो हमने सहायक जनन तकनीकी की सहायता से उसमें अंडाणु डाला और उसको संतान पैदा कराई। तो ऐसे
आप इसको बना बना के लिख सकते हो। फिर आता है वीर्य सेचन। अगर वीर्य सेचन किसी को हार्ड लगता है तो आप लिख दें योनि में वीर्य को डालना। बिल्कुल सिंपल है, सबको पता होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आगे आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि जिन पुरुषों में शुक्राणु की कमी होती है तो हम बाहर से वीर्य को लेकर स्त्री की योनि में डाल देते हैं, जिससे जिससे संतान पैदा हो जाती है। इस तरह से हम सहायक जनन तकनीकी की सहायता से संतान को पैदा कर सकते हैं। स्त्री और पुरुषों में बहुत सारी परेशानियां होती है, इन सभी परेशानियों का जो निवारण है सहायक जनन तकनीकी की सहायता से कर सकते हैं। कितना सिंपल है, पूरा चैप्टर खत्म और हमने याद भी कुछ नहीं किया। तो ये मेथड आपको यहाँ पे लगाना है। आगे आता है हमारा मानव स्वास्थ्य एवं रोग। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो संक्रामक आता है सा से और सा से आता है साथ साथ, तो आपको क्या लिख देना है, ऐसे रोग जो साथ वाले को हो जाते हैं, मीन्स एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में फैलते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है, फिर असंक्रामक, इसका उल्टा होता है कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। हो सके तो आप इसके 2 एग्जाम्पल याद कर लें और उसके कुछ कारण देख लें, बड़ा सिंपल सा है, ये तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। आगे हम बात करें व्यसन। व्यसन का मीन्स होता है नशे की आदत पड़ना, नशे की आदत पड़ने को बोलते हैं व्यसन। तो आप लिख देंगे व्यसन। उसने पूछा भाई व्यसन से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख देंगे व्यसन मानव के लिए बहुत ही हानिकारक है। व्यसन से मानव की जिंदगी तबाह हो जाती है, ये इसके स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। देखो नशे से क्या क्या दिक्कतें आती हैं सबको पता होता है, आप लिख सकते हैं। इससे पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाता, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इस तरह से आपको व्यसन लिख देना है। फिर पूछा उसने प्रमुख नशीले पदार्थों का नाम एवं उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो देखो शराब को कौन नहीं जानता, और ये कौन नहीं जानता कि शराब से लीवर खराब होता है, सबको पता होता है, सीधी सी बात है। ऐसे ही आंसर में लाया हूं जो आपको पता है, आप कर सकते हो बिना याद के। शराब का पता होता है सबको, लीवर खराब होता है पता होता है, तो आपको हेडिंग डाल देनी है भाई यहाँ पे प्रमुख नशीले पदार्थों का नाम एवं उनके प्रभाव। ऐसे हेडिंग डाली तो आपको लिख देना है कि यहाँ पे हम कुछ नशीले पदार्थों का वर्णन करने वाले हैं और उनके प्रभावों को बताने वाले हैं कि मानव के स्वास्थ्य पर वो किस तरह से प्रभाव डालते हैं। सिंपल सिंपल आपको लिख देना है। फिर डाल देना हेडिंग बाई शराब। लिख देना है कि शराब, देखो शराब सबको पता होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नशीले पदार्थ सबको पता होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। आप लिख देंगे कि शराब मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हमारी लाइफ में बहुत दिक्कतें आती हैं। शराब से लीवर खराब हो जाता है, लीवर खराब होने से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से बना के आपको लिख देना है। आगे हम बात करें ड्रग्स, तो सबको पता होता है ड्रग्स जो होता है वो अपने दिमाग पे काम करता है, ड्रग्स लेने से दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है भाई यहाँ पे ड्रग, पहले तो आपको हेडिंग डाल देनी है ड्रग, फिर आपको लिखना है ड्रग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, ये हमारे दिमाग को खराब कर देता है, सोचने समझने की क्षमता खराब कर देता है, जिससे हम अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल बेकार हो जाता है, हम कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं कर सकते, इसका बहुत ही बुरा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो इस तरह से बना के आपको लिख देना है। देखो ये भी क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं पढ़ना। फिर आता है प्रतिरक्षा तंत्र। देखो प्रति हटा दो, रक्षा ले लो, रक्षा तंत्र, रक्षा तंत्र, रक्षा करने वाला तंत्र। ठीक है, अब यहाँ आंसर निकालने वाले इसी से हमें लिख देना है कि भाई हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो हमारी रोग बीमारियों से रोकथाम करता है। प्रतिरक्षा तंत्र नहीं होगा तो हमारा शरीर रोगों से नहीं लड़ पाएगा, हम बीमार होंगे, हमें बीमारियां होंगी, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसीलिए प्रतिरक्षा तंत्र का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे। इस तरह से बना के आपको लिख देना, सिंपल। फिर आता है टीकाकरण। देखो ये तो बिल्कुल सिंपल है, टीकाकरण को सब जानते हैं, बिल्कुल सिंपल है। क्या लिख देंगे आप लिख देंगे टीकाकरण हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए, टीकाकरण कराने से
हमारे शरीर को रोग बीमारियां नहीं होती हैं। जिस बीमारी का रोग का हम टीकाकरण करा लेते हैं तो फिर हमें रोग नहीं होते हैं। बिल्कुल सिंपल में आपको टीकाकरण पर लिखना है। जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो आप 2-2 पेज भर दोगे और याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि अनलिमिटेड लिखना है, जितना मांगा है नंबर के हिसाब से इतना ही लिखना है। तो ये हो गया। फिर आता है सहज प्रतिरक्षा। देखो यहाँ पे क्या होता है, सहज का मीन्स होता है आसानी से, और प्रतिरक्षा मीन्स रक्षा। जो हमें आसानी से रक्षा मिल जाए उसे सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। अब आसानी से कोई चीज कब मिलती है, जैसे हम पैदा हो रहे हैं तो हमारे पैदा होने के साथ हमें जो चीज मिल गई वो तो फ्री की है, सहज में आसानी से मिल गई, हमें खरीदनी लेनी थोड़ी पड़ी है। तो आप लिख देंगे यहाँ पे भाई कि जो जन्म से प्रतिरक्षा मिलती है उसे सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। सिंपल सी बात है। और आगे आप लिख सकते हैं कि जन्म के साथ हमारे शरीर में होती है, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है क्योंकि हमारा स्वास्थ्य इस प्रतिरक्षा से कंट्रोल में रहता है और अच्छा रहता है। आप आगे लिख सकते हैं बना के। फिर आपको इसके कुछ एग्जाम्पल देने हैं यहाँ पे देने हैं आपको। क्या लिखना, सहज प्रतिरक्षा कितने प्रकार के रोध होते हैं। तो आपको लिख देना सहज प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, ये पूछ लेता है इसमें। तो रोध को अगर आप हटाना भी चाहो तो हटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको हेडिंग डाल के लिख देना है कि सहज प्रतिरक्षा निम्न प्रकार की होती है। पहला त्वचा। त्वचा लिखा, त्वचा किसको नहीं पता, अगर खाल नहीं होती, त्वचा नहीं होती तो भाई जो भी धूल मिट्टी अंदर चली जाती है अपने। तो आपको लिख देना है त्वचा हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण सहज प्रतिरक्षा है, क्योंकि इससे हमारे शरीर में बाहर वातावरण का कोई भी रोगाणु विषाणु अंदर नहीं जाता है। ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। ये रोगाणुओं से विषाणुओं से सबसे हमारी सुरक्षा करती है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर होते हैं। इस तरह से बना के आपको लिख देना, सिंपल सी बात है। फिर आता है आंखों से आंसू। आंखों से आंसू ऐसे भी लिख देना कि भाई हमारी आंखों के जो आंसू होते हैं वो हमारी सहज प्रतिरक्षा होती है। आंखों के आंसू जो होते हैं हमें रोगाणु विषाणुओं से बचाते हैं, इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इस तरह से बना के आपको लिख देना है। इसी तरह से लिख देना है मुंह में लार का। क्या मुंह में जो लार होती है वो भी हमें क्या होती है, रोगाणु विषाणु से बचाती है। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें जो भी रोगाणु विषाणु होते हैं लार उसको मार देती है। इस तरह से लार भी हमारे शरीर की महत्वपूर्ण सहज प्रतिरक्षा है। इस तरह से बना के लिख दोगे, क्या टेंशन है। देखो हमारा चैप्टर ये भी समाप्त, बात खत्म। 2 चैप्टर समाप्त कर लिए, कुछ भी याद नहीं किया। सूक्ष्म जीव का मतलब समझ लो बस। सूक्ष्म जीव का मीन्स होता है, अपने तो बड़े बड़े जीव है, सूक्ष्म जीव का मीन्स होता है बहुत छोटे छोटे, जैसे बैक्टीरिया आपने सुना होगा, वायरस आपने सुना होगा, है तो वो सूक्ष्म जीव होते हैं। हरित शैवाल आपने सुना होगा, आपने नहीं भी सुना ना कुछ तो आपको यहाँ पे तो दिख रहा है ना सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म मीन्स बस ये समझ लो छोटे जीव होते हैं। सूक्ष्म का मीन्स होता है छोटे, और जीव का मीन्स तो सब जानते हैं जीव होते हैं सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पे पूछा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की भूमिका पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पे देखो मानव कल्याण, कल्याण का मीन्स होता है डेवलपमेंट। तो अब कैसे लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे कि भाई मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मानव का अनेक प्रकार से कल्याण करते हैं। सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो मानव के कल्याण में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। इस तरह से लिख देना आपको बना के, इसमें करना ही क्या सी बात है। आंसर तो यहीं से निकालते हैं, यहाँ पे है आंसर। रियलिटी ये है कि क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है, जितने भी थ्योरिकल सब्जेक्ट होते हैं। अब चाहो तो वहां से कर सकते हो। ये लिख दिया, आगे इसी तरह से पैसेज को लिख देना। फिर आपको हेडिंग डाल देनी है। हेडिंग डालनी है, आपको डालना है दूध से दही बनाना। तो आप लिख देंगे कि भाई याद नहीं करना, सूक्ष्म जीव लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको लिख देना भाई कि सूक्ष्म जीवों से हम दूध से दही बनाते हैं। दही हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, इसलिए हमें दही का सेवन करना चाहिए। आगे इसी तरह से आप बात बना देंगे, लिख देंगे। फिर आता है ब्रेड। ब्रेड को सब जानते हैं, ब्रेड को कोई नहीं जानता। भाई दूध से दही बनाना कौन नहीं जानता, ब्रेड को कौन नहीं जानता, सब खाते हैं ब्रेड। तो ब्रेड का पता होगा, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे भी कि हम सूक्ष्म जीवों की सहायता से भाई ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड का हम यूज करते हैं, इसका सेवन करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी लिख देना। फिर एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। एंटीबायोटिक दवाई आती है, एंटीबायोटिक दवाई आती है, सीधी बात है। तो यहाँ पे भी लिख देना है कि भाई सूक्ष्म जीवों की सहायता से हम एंटीबायोटिक दवाई बनाते हैं।
एंटीबायोटिक दवाइयाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। हमें कोई रोग बीमारियां होती है तो हम एंटीबायोटिक दवाइयों का यूज करते हैं। इस तरह से यहाँ पे लिख देना है। शराब, शराब को कोई नहीं जानता, सब जानते हैं। तो ऐसे यहाँ पे लिख देना है कि सूक्ष्म जीवों से हम शराब बनाते हैं। शराब बनाने में हम सूक्ष्म जीवों का यूज करते हैं, लेकिन शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको तो पैसे भी बड़ा करना है, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि शराब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ऐसे आपको पैसेज को लिखना है। देखो ये भी क्वेश्चन हो गया, बात खत्म। अब आता है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। तो हमें तो याद नहीं करना, हमें तो इससे आंसर निकालना है। तो हम लिख देंगे कि भाई सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम जैव उर्वरक के रूप में करते हैं। उर्वरक का मीन जानते हो, जो खेत होते हैं उसमें खाद जो डालते हैं तो वो होते हैं जैव उर्वरक। गाँव वाले बच्चे अच्छे से पहचानते हैं, खाद डालते हैं अपने, डालते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं जैव उर्वरक। जैव उर्वरक का मतलब होता है ये ऐसा खाद है, जैव का मीन जो जीवों से बना है। क्या होता है? जो जीवों से बना है। जैव उर्वरक का मीन जो जीवों से बना है। कैसे जीवों से? सूक्ष्म जीवों से बना है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो लिख देंगे कि भाई हम यहाँ पे जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। जैव उर्वरक हमारी फसलों के लिए बहुत लाभदायक होता है। जैव उर्वरक का उपयोग करने से हमारी फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। ज्यादा पैदावार होती है तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जब जैव उर्वरक का उपयोग करते हैं, केमिकल तो सभी जानते हैं, सीधी बात है। जब जैव उर्वरक का उपयोग करते हैं तो हमें केमिकल खेती में नहीं डालने पड़ते हैं क्योंकि केमिकल नुकसान देते हैं। इस तरह से बना के लिख दोगे, सीधी बात है, नो टेंशन। ये हो गया। अब बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव, तो आप यहाँ पे आंसर इसी से निकाल दोगे। सूक्ष्म जीवों के उपयोग से हम बायोगैस का उत्पादन करते हैं। बायोगैस का उपयोग हम अपनी लाइफ में बहुत सारे कार्यों में करते हैं। इससे हम खाना बनाते हैं। इस तरह से इसको भी आपको बना बना के लिख देना है कि सूक्ष्म जीव बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे हम बायोगैस बना सकते हैं। तो ऐसे पैसेज आप पकड़ पकड़ के बना बना के लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है वहित मल। वहित मीन्स होता है बहने वाला। देखो वहित मीन्स बहने वाला, मल मीन्स गंदा पानी। जो गंदा पानी होता है उसे कहते हैं वहित मल, बहने वाला गंदा पानी। जो आपने देखा होगा सिटी में बहुत बहुत बड़े नाले होते हैं, उसमें गंदा पानी निकलता है, फिर इसको फिल्टर करते हैं। तो उसी की बात चल रही है। तो यहाँ पे पूछा भाई वहितमल उपचार। उपचार का मीन्स ऐसा नहीं है बीमार है, इसको फिल्टर करने को बोलते हैं, उस पर टिप्पणी लिखिए। तो आप लिख देंगे कि भाई वहितमल उपचार में हम वहितमल को शुद्ध करते हैं। वहितमल में पॉलीथीन्स, बहुत सारी गंदगियां, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इनको हम छान कर निकाल देते हैं। उसके बाद सूक्ष्म जीव, तो अब समझ में आ गया ना आपके। उसके बाद हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके इसको साफ करते हैं। इसी तरह से आपको पैसेज को लिख देना है, कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। फिर उसके बाद वो साफ हो जाता है, प्योर हो जाता है, तो उसके अंदर की गंदगियां खत्म हो जाती है। इस तरह से हमें बहिर्मल को साफ करना चाहिए क्योंकि गंदा पानी जो होता है वातावरण को खराब करता है। मैंने बोला ना, फिर आगे बना बना के आप लिख देंगे। फिर आता है जैविक खेती। जैविक मीन्स देखो जीव होता है, जीव होता है, और खेती मीन्स जो फसलें होती है अपनी, हम लिख देंगे यहाँ पे। ये जो यहाँ पे यूज किया है ना बातें, वही यहाँ पे आपको यूज करनी है। तो जैविक खेती सिंपल में हम बोल सकते हैं कि भाई जैविक खाद का उपयोग करके जो हम खेती करते हैं उसको जैविक खेती बोलते हैं। जो गांव से आते हैं उनको पता है घूर का खाद भी होता है, तो आप घूर का खाद भी उसमें ऐड कर दें। और नहीं पता तो सिंपल में लिख दें कि भाई ऐसी खेती जिसमें हम जीवों के खाद का उपयोग करते हैं जैविक खेती कहलाती है। जैविक खेती मानव के लिए बहुत लाभदायक है क्योंकि इसमें हमें केमिकल नहीं लगाने पड़ते। केमिकल नहीं लगाने पड़ते तो केमिकलों का प्रभाव हमारी खेती पर नहीं आता। जब हमारी खेती पर केमिकलों का प्रभाव नहीं आता, जिससे मानव के लिए वो हानिकारक नहीं होता। ऐसे आपको बना बना के लिख देना है। देखो चैप्टर ये भी समाप्त, याद आपने कुछ नहीं किया, पूरी बायो को कर दोगे आप ऐसे। अब आता है देखो खाद। खाद का मीन्स होता है खाने की, खाने की श्रृंखला का मीन्स होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे ये सिंपल बात कौन नहीं समझ सकता कि भाई घास को खरगोश खाता है, किसको नहीं पता बताओ। खरगोश को लोमड़ी खा जाती है, किसको नहीं पता।
तो खाने की श्रृंखला का मीन्स होता है, खाद्य श्रृंखला का मीन्स जो हमारी पृथ्वी पर एक जीव दूसरे जीव को खाता है, दूसरा जीव तीसरे जीव को खाता है, इसी को बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। तो आप सिंपल में लिख सकते हो कि हमारी पृथ्वी पर एक जीव दूसरे जीव को खाता है, दूसरा जीव तीसरे जीव को खाता है। एग्जाम्पल भी लिख देना है, जैसे यहाँ पे ये घास, खरगोश, लोमड़ी, इसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और आगे तो बना बना के लिखना है कि भाई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव को खाता है, यही खाद्य श्रृंखला होती है। जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो उससे उसे भोजन प्राप्त होता है और भोजन से उसे ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऊर्जा नहीं होगी तो हम कार्य को कैसे कर पाएंगे। तो इस तरह से पैसेज को लिख देना, कोई भी दिक्कत, कोई भी टेंशन नहीं, कुछ भी याद नहीं करना। अतः पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। बिल्कुल सेम यही है, ऊर्जा प्रवाह का वर्णन करना है, आपको लिख देना है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र याद थोड़ी करना है, लिखा हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र, तो लिख देना है भाई पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव दूसरे जीव को खाता है, दूसरा जीव तीसरे जीव को खाता है, तीसरा जीव चौथे जीव को खाता है। इसी तरह से एक जीव से ऊर्जा दूसरे जीव में जाती है, दूसरे जीव से तीसरे जीव में जाती है, इसी को हम ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। इस तरह से एक जीव से दूसरे जीव और दूसरे जीव से तीसरे जीव में जो ऊर्जा का चलने का क्रम होता है उसको ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। फिर आगे लिख देना आपको कि ऊर्जा प्रवाह बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जीव से दूसरे जीव को ऊर्जा जाने का ये साधन होता है। जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है तब उसमें ऊर्जा जाती है। फिर इस तरह से आप पैसेज को लिख देंगे बना के, बात खत्म। फिर आता है पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हमें बताने, तो सजीव को कौन नहीं जानता और निर्जीव को कौन नहीं जानता। तो आपको लिख देना है कि भाई पारिस्थितिकी तंत्र के निम्न घटक होते हैं। फिर आपको लिख देना है कि पारिस्थितिकी तंत्र में घटक होते हैं, इसमें सजीव भी होते हैं, इसमें निर्जीव भी होते हैं। सजीव निर्जीव एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इस तरह से हमारा पारिस्थितिकी तंत्र चलता है। पारिस्थितिकी तंत्र में अगर घटक नहीं होंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र नहीं चल पाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में घटकों का होना आवश्यक है। ऐसे तो लिखना सी बात है, यहीं से लिखना सब कुछ, हमें तो याद कुछ है ही नहीं, सी बात है। और आंसर भी ऐसा लगेगा करेक्ट, नो टेंशन, नो दिक्कत। फिर आपको सजीव हेडिंग डालनी है, सजीवों के बारे में लिख देना है। निर्जीव हेडिंग डालनी है, निर्जीवों के बारे में लिख देना है। सजीव किसको नहीं पता। पारिस्थितिक तंत्र के जो सजीव घटक होते हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, मानव होते हैं, ये सब पारिस्थितिक तंत्र के सजीव घटक होते हैं। ये मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में इन घटकों का होना बहुत आवश्यक है। फिर तो आपको ऐसे बना के इसको लिख देना है। फिर इसके बाद आपको निर्जीव घटक लिख देना है। निर्जीव जैसे हमारी वायु है, ये क्या है, निर्जीव है। मिट्टी है, क्या है, निर्जीव है। जल है, क्या है, निर्जीव है। लिख देना भाई कि पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित निर्जीव घटक होते हैं, जैसे जल, जैसे मिट्टी, जैसे वायु, ये सब निर्जीव घटक है। आगे बना के लिखना, सीधी बात है। ये घटक मानव के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वायु के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता। फिर तो आगे लिख देना, सीधी बात है, नो दिक्कत, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। अब आता है पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो पारिस्थितिकी तंत्र, देखो स्थल सबको पता होता है। स्थल, स्थल मीन्स ये जो अपना मिट्टी वाला पार्ट होता है, जो मिट्टी होती है पूरी पृथ्वी पर, उसको बोलते हैं स्थल। और जल का सबको पता होता है, जल, जल होता है ना। तो स्थल पर लगा दो स्थलीय और जल पर लगा दो जलीय। तो आप लिख देंगे कि भाई पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार का होता है, जलीय और स्थलीय। जलीय स्थलीय होता है। फिर आपको तो बड़ा करना है इसको, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में लिख देना है कि पृथ्वी का जितना भी स्थलीय भाग होता है सब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। मनुष्य इस स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर रहता है, इस पर ही खेती की जाती है। इस तरह से आगे बना बना के आपको लिख देना है। फिर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में भी ऐसे आपको हेडिंग डाल के लिख देना है कि पृथ्वी का जितना भी जल होता है सब मिलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। जल भी मानव के लिए बहुत आवश्यक है। और नो टेंशन, आंसर भी करेक्ट है आपकी, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे उसने पूछा तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटक, तो आपको बताए यहाँ पे सजीव निर्जीव, ये यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। फिर आता है भाई यहाँ पे पारिस्थितिकी पिरामिड को परिभाषित कीजिए तथा जैव मात्रा, जैव भार और यहाँ पे जैव संख्या के पिरामिडों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको लिख देना जैव का मीन्स, तो मैं कई बार बता चुका हूँ, जीव, ठीक है।
आपको लिख देना है कि भाई जैव मात्रा, जैव भार और जैव संख्या से जो पिरामिड बनता है उसको पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। सिंपल, इसी से, क्योंकि आपको इसी का यूज करके लिखना है, पिरामिड कहते हैं। फिर उसके एग्जाम्पल उसने मांगा है, तो आप सीधी सी बात है यहाँ पे इसकी हेडिंग डालेंगे जैव भार डालेंगे, तो आप लिख देंगे कि जीवों को उनके भार के क्रम में रखने पर उनका जैव भार पिरामिड बनता है। यहाँ पे संख्या में कि जीवों को संख्या के आधार पर रखने पे जो पिरामिड बनता है उसको हम संख्या पिरामिड कहते हैं। तो सब कुछ आपको इसी से निकाल देना है। देखो ये चैप्टर भी समाप्त, हमने याद कुछ नहीं किया, सब क्वेश्चन आते हैं ये। फिर आता है जैव विविधता। जैव का मीन्स आप समझ चुके हैं जीव, और विविधता का मीन्स होता है बहुत प्रकार के। तो ये कौन नहीं जानता कि हमारी पृथ्वी पर बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैसे शेर है, कुत्ता है, भेड़िया है, लोमड़ी है, सब है, ये बहुत सारे जीव है ना। तो आप क्या लिखेंगे जैव विविधता में, क्या लिखेंगे आप लिख देंगे कि हमारी पृथ्वी पर बहुत प्रकार के या विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसको जैव विविधता कहते हैं। आगे बना बना के लिख देना है कि भाई जैव विविधता का होना हमारी पृथ्वी पर बहुत आवश्यक है। अगर जैव विविधता नहीं होगी तो हमारी पृथ्वी पर बहुत दिक्कत आ जाएगी। आगे ऐसे लिखना है आपको, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। अब लिखना है इसके संरक्षण। संरक्षण का मीन्स होता है रक्षण, मीन्स रक्षा करना। दो विधियां बतानी है रक्षा करने की, कैसे आप रक्षा कर सकते हो इन जीवों की। तो एक तो करते हैं स्व स्थानीय संरक्षण। स्व का मीन्स जहां पे जीव है उसी स्थान पर उसकी सुरक्षा करो। बाह्य स्थानीय का मीन्स जैसे जीव यहाँ पे, उसे बाहर ले जाकर उसे सुरक्षा दे रहे हो, तो ये हो गई बाह्य स्थानीय सुरक्षा। तो यहाँ पे स्व स्थानीय संरक्षण में क्या लिखेंगे आप, स्व स्थानीय संरक्षण में आप लिखेंगे जीव को उसी के स्थान पर जब हम उसे सुरक्षा देते हैं, संरक्षण देते हैं, तो उसको कहते हैं स्व स्थानीय संरक्षण। आगे तो बनाना आपको सीधी बात है। स्व स्थानीय संरक्षण जीवों के लिए आवश्यक है। अगर हम उसको स्व स्थानीय संरक्षण नहीं देंगे तो जीव की जाति खत्म हो जाएगी, और जीव की जाति खत्म होना पृथ्वी के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस तरह से आप बना के लिख देंगे। फिर आता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। आप लिख देंगे जीव को उसके स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उसको संरक्षण देना, सुरक्षा देना, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। इसमें भी आपको लिखना सीधी बात है, जीवों का बाह्य स्थानीय संरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम जीवों को बाह्य स्थानीय संरक्षण नहीं देंगे तो सीधी सी बात है जीवों की जाति खत्म हो जाएगी, जीव खत्म हो जाएंगे। जैसे पृथ्वी पर जीवों की जातियां कम हो जाएंगी, और जीवों की जाति कम होने से मानव को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। फिर तो आपको आगे पैसेज बनाना है। तो ये है लिखने की कला, ये है लिखने की कला, क्वेश्चन को पकड़ के लिखने की कला। आंसर भी करेक्ट, याद भी कुछ नहीं, ये होती है स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ाई। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। रेड, रेड का मीन्स होता है खतरा। रेड का मीन्स क्या होता है, रेड का मीन्स होता है खतरा। और डाटा बुक, डाटा सब जानते हैं, सबके फोन में डाटा होता है। और बुक का मीन्स भी आप जानते हो, पढ़ ले हो आप, सीधी सी बात है। तो हम यहाँ पे उस बुक की बात कर रहे हैं जहां पे जो जातियां खतरे में हैं उसमें रखी जाती है। कहने का मीन्स ये है कि ऐसी जातियां, देखो जाति वर्ड को नहीं जानता, तो ऐसी जातियां जो खतरे में है उसे रेड डाटा बुक में रखा जाता है, इसे रेड डाटा बुक कहते हैं। सिंपल सी बात है। और भी आगे बना सकते हैं आप, रेड डाटा बुक में सभी उन जातियों को रखा जाता है जो पृथ्वी पर खतरे में है और वो समाप्त हो सकती है। इस तरह से आपको लिख देना है। फिर लिख देना है भाई इसकी उपयोगिता बताइए, तो आपको लिख देना है कि रेड डाटा बुक से हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी पर कौन कौन सी जातियां खत्म होने वाली हैं। इससे हम उनको संरक्षण देते हैं, उन्हें बचाते हैं, ताकि वो हमारी पृथ्वी से खत्म ना हो जाए। अगर खत्म हुई तो बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। लो, हो गया आंसर इसका भी। क्वेश्चन से आंसर निकालो। संकटग्रस्त, संकट को कौन नहीं जानता, संकट मीन्स प्रॉब्लम, ग्रस्त मीन्स घिरी हुई, प्रजातियां मीन्स प्रजातियां। टिप्पणी लिखिए, इसको भी लिख देंगे आप कि ऐसी प्रजातियां जो संकट में है उसे संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर बहुत सी प्रजातियां ऐसी हैं जो संकटग्रस्त हैं, और जब संकट में हुआ इंसान खत्म ही हो जाएगा तो ये प्रजातियां बहुत जल्द हमारी पृथ्वी से खत्म हो सकती है। इसीलिए हमें इन प्रजातियों को संरक्षण देना बहुत आवश्यक है। अगर संरक्षण नहीं दिया तो ये प्रजातियां हमारी पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और हमारी पृथ्वी को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है।
इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर देना भाई, नो टेंशन। फिर आता है वन्य जीव। वन्य का मीन्स वन में रहने वाले, जीव का मीन्स जीव। तो आप लिख देंगे ऐसे जीव जो वन में रहते हैं वन्य जीव कहलाते हैं। सिंपल। इनमें क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है। इनके संरक्षण की दो प्रमुख विधियां, तो यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है वही आपको यहाँ पे लिखना है। जैव विविधता सेम है, आप कर लेंगे। स्व स्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण अभी किया है, सेम है। तो ये क्वेश्चन इसका कॉपी है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो पूरे बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन मेरी टेक्निक का यूज करना इसी तरह से क्वेश्चन से आंसर निकाल लें। कोई भी दिक्कत ना लें, कोई भी टेंशन ना लें, आप इस टेक्निक का यूज करें और सभी के आंसर आप निकाल सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपको फिजिक्स में दिक्कत आ रही है, केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, हिंदी में दिक्कत आ रही है, इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। मैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। इसी तरह से सबके आंसर निकलवा दूंगा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब्जेक्ट कोई भी है, आपको मैं अच्छे मार्क के साथ पास करा दूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें। अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।